प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 16 अक्टूबर 2021 शनिवार का दिन है। अश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज एकादशी तिथि भी है। और आज एकादशी तिथि 17:39 और 15 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और 5 डिग्री पर विद्यमान है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव होते हैं। दर्शकों, आज यदि हम त्योहार की बात करें तो आज पापाकुंशा एकादशी है। आज का राहुकाल 9:19 और 32 सेकंड से 10:48 और 52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक रहेगा। दर्शकों, आज शनिवार है, इसीलिए शनि का रत्न नीलम आप धारण कर सकते हैं। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज शाम के समय अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है और 2 मिनट के लिए ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप भी आपको आज अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक ऐसा ही प्रसंग ले रहा हूं जो हमें व्यवहारिकता को सिखाता भी है। मैं बात कर रहा हूं सती की। भगवान शिव की पत्नी सती एक बार कैलाश पर अपने पति यानी भगवान शिव के साथ बैठी थी, तो वो देखती हैं कि बहुत सारे गण देवी देवता कहीं जा रहे हैं। तो भगवान शिव से वो पूछती है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा है और ये सब लोग उसी में जा रहे हैं। ऐसे में जब वो पूछती है कि उन्होंने हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया, तो भगवान शिव कहते हैं कि हो सकता है उनका कोई प्रयोजन ऐसा रहा हो जिसके कारण से उन्होंने हमें ना बुलाया हो। ऐसे में हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मां सती कहती हैं कि मैं तो अवश्य जाऊंगी, मेरे पिता हैं, वो मेरा घर है और मुझे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और भगवान शिव के मना करने के बाद भी मां सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पर जाती है। और जब वहां वो देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ का आसन तक नहीं लगा है, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, लेकिन भगवान शिव को वहां नहीं बुलाया गया है और ना ही कोई उनका स्थान निर्धारित किया गया है। ऐसे में सती को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर हवन कुंड के अंदर ही अपनी देह का त्याग कर देती है। और उसके पश्चात भगवान शिव क्रोधित भी होते हैं और दक्ष का वध भी कर देते हैं। दर्शकों, हमें ये दृष्टांत जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में मिलता है, ये इस बात का संकेत देता है कि विवाह के पश्चात स्त्री को अपने घर की प्राथमिकता को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि विवाह के पश्चात पति का घर ही उसका अपना घर होता है। इसीलिए उस घर की मान मर्यादा का ख्याल उसे सबसे पहले रखना चाहिए। बेशक उसने अपने माता के घर में जन्म लिया है, अपने माता पिता के घर में वो पैदा हुई हैं, उन्होंने उनका लालन पालन किया है, लेकिन विवाह के पश्चात प्रथम प्राथमिकता स्त्री की अपना घर यानी अपने पति का घर होना चाहिए, क्योंकि भविष्य की नींव उनके संतति की उसी घर से पड़ने वाली है। इसीलिए आप देखिए, शादी के पश्चात लड़की का अपना गोत्र तक बदल जाता है और वो अपने पति के गोत्र और उसके सरनेम से पहचानी जाती है। दर्शकों, वर्तमान के परिदृश्य में जब मेरी इस बात को आप समझेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप लोगों को बता रहा हूं कि जब एक महिला की, एक स्त्री की शादी होती है और शादी के पश्चात जब वो अपने पति के घर में जाती हैं, तो उस घर में जाने के पश्चात उस लड़की के ऊपर उसी घर के देवी देवता, यहां तक कि पितृदोष का उस पर असर होता है। इसीलिए पितृदोष का असर लड़की पर नहीं देखा जाता है अपने पिता के घर का। लड़की के घर का पितृदोष हमेशा उसके ससुराल से देखा जाता है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है जो उस ईश्वर ने की है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो न जाने कब से शुरू हुई है, लेकिन इसी चीज को दुनिया फॉलो भी करती है और यही सही भी है। ऐसे में जब भी कोई भी महिला अपने घर की मर्यादा को ध्यान न रखते हुए अगर एक तरफा निर्णय लेती हैं, तो उन्हें फिर इसी तरह की परिस्थितियों का सामना भी अवश्य करना पड़ता है। इसीलिए अपने पीहर पक्ष में और अपने ससुराल के अंदर एक बहुत सामंजस्य बिठा के चलना, ये उनका बहुत बड़ा दायित्व भी है, क्योंकि वो दोनों घर की इज्जत को बढ़ाने का काम करती है।
जब वो ससुराल में अपना अच्छा व्यवहार करती हैं तो उससे उनके पीहर पक्ष का मान बढ़ता है कि माता पिता ने इनको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। और जब वो अपने घर पर आती हैं, अपने पीहर में आती हैं, तो उन्हें इस बात का पता लगता है माँ बाप को कि हमने अपनी बच्ची की शादी जिस घर में की है वो घर कितना अच्छा है, संस्कारी है। दर्शकों, एक चीज को समझना है, ये जो मैं दृष्टांत आपको दे रहा हूं, ये बुद्धि से सोचने का नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का है कि एक लड़की की मानसिकता शादी के बाद में किस तरह से परिवर्तित होती है। और ये मानसिकता परिवर्तन स्त्री के लिए उसके भविष्य की बहुत बड़ी नींव भी अवश्य रखता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का विषय है, लेकिन इसको जरा भावना के स्तर पर आप समझेंगे तो ही मेरी बात आपको समझ आएगी। इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया कि स्त्री पराया धन होता है। दर्शकों, स्त्रियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता के मान सम्मान को कायम रखना और अपने ससुराल को भी आगे बढ़ाना, उनके इज्जत को, उनकी मर्यादा को, यहां तक कि उनकी भावी पीढ़ी को भी तैयार करना, ये दायित्व भी ईश्वर ने महिलाओं के ऊपर दिया है। इसीलिए नारी शक्ति पूजनीय है और नारी शक्ति का सम्मान भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर जितना बड़ा परिवर्तन महिलाएं अपने जीवन में देखती हैं, शायद ही कोई और होगा जो अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देखता होगा। इसीलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़की हमारे घर में शादी होकर के आ रही है, उसे भी हमें उतना ही आदर सम्मान भी देना चाहिए जिसकी कि वो पात्र है। अन्यथा हम स्वयं अपने ही घर का विनाश भी अवश्य कर लेंगे, क्योंकि स्त्री के अपमान से बड़ा और कोई अपमान होता ही नहीं है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से छठे का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय पर 6:26 और 51 पर कन्या लग्न बन रहा है। कन्या राशि के अंदर ही मंगल देव विद्यमान है, सूर्य देव विद्यमान है और बुध देव भी विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव है और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनिदेव विद्यमान है। कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा है और वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है। यह आज के ग्रहों की परिस्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशिफल दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को करने के अवसर आपको मिल रहे हैं। मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आ रही है। किए गए काम का पूर्ण प्रतिफल भी आपको मिल रहा है, बल्कि आज आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी अवश्य हो रही है। इसलिए आज का दिन आपका अच्छा है और आज के दिन का सर्वोत्तम प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। कार्य के अंदर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ न कुछ व्यवधान महसूस हो रहे हैं और काम के बोझ को भी आज आप सहजता से नहीं ले रहे हैं। जो भी काम आज आपको दिया जा रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। काम की अधिकता आज आपको परेशान कर रही है, जिसके कारण से मन आज आपका एकाग्र भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आज धीर गंभीर होकर के शांति के साथ अपने कार्य को कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य उनका साथ भी नहीं दे रहा है। कार्य के अंदर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सुख सुविधाओं का अभाव भी बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी आ रही है। पत्नी के साथ भी कुछ मतभेद होने की संभावना बन रही है। आज का दिन आपको शांति से बिताना चाहिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ भी रहेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हो रही है। मन भी आपका प्रसन्न है। चीजों को लेकर के आप संतुष्ट भी अवश्य हैं। किसी भी कार्य को आप बेहतर ढंग से करने का आज प्रयास भी आप कर रहे हैं। कोई भी कार्य आज आपके सामने असंभव नहीं लग रहा है। जो भी कार्य आज आपको दिया जा रहा है उसको आप बहुत ही बेहतर ढंग से प्रबंधन करके फिर उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं और इसके कारण से आज आपको बड़ी सफलताएं भी अवश्य प्राप्त हो रही हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, इसीलिए आज के दिन का आपको सर्वोत्तम प्रयोग अवश्य करना ही चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा के कारण से थोड़ी सी मानसिक चिंताएं जरूर बन रही है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता बनती है। डेली सोर्स ऑफ इनकम में कुछ कमी महसूस होगी, लेकिन उन सबके बावजूद भी आज परिवार आपका साथ अवश्य देगा। धन आगमन भी सुगम रहेगा और आज आप हर परेशानी को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेहनत के बल पर हर कार्य को अपने पक्ष में करने में
कामयाब भी अवश्य होंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी परेशानी को बढ़ाने वाला है। इष्ट मित्रों के साथ में अगर आज आप अपना दिन बिता रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आज किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। मानसिक चिंताएं भी आपकी बनी रहेगी। किसी बात को लेकर के आज आपका व्यवहार कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण से आपके अपने ही दोस्त आपसे नाराज हो जाए। इसीलिए आज इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बात कहते समय भी थोड़ा सा सावधानी अवश्य रखनी है और लोगों के साथ आज आपको सामंजस्य बिठा करके चलना है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से स्वास्थ्य की चिंता को बढ़ाने वाला है। हाथ पांव में दर्द, नसों में दर्द होना, बॉडी पेन करना, थकावट का महसूस होना, ऐसा आज आप जरूर महसूस कर सकते हैं। लेकिन चाहे बेशक आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर उमंग बनी हुई है। आज आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। इस कारण से थोड़ी सी परेशानी आपको रह सकती है, लेकिन फिर भी मन आज आपका प्रसन्न है, इसीलिए प्रसन्नता के साथ आज आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे आपके लग्न और गोचर के आधार पर दिख रहा है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको सहज वातावरण भी मिल रहा है। आज आप दृढ़ निश्चयी होकर के हर कार्य को पूर्ण करने में सक्षम भी अवश्य होंगे। किसी भी कार्य को जब आप योजनाबद्ध तरीके से आज करेंगे तो उसके पूर्ण प्रतिफल भी आज आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आज के दिन के बेहतर रिजल्ट आपको मिले, इसी के लिए आज आप पूरी तरह से एकाग्र होकर कार्य करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ भी रहेगा। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य के अंदर सफलता भी मिल रही है। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर कार्य भी करेंगे। मैनेजमेंट स्किल भी आज आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अनावश्यक ट्रैवलिंग से आज आपको बचना चाहिए। बिना मतलब घूमना फिरना, भागदौड़ करना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए एक जगह बैठ करके जो कार्य आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं वही आपको करना चाहिए। यही आपके लिए आज श्रेष्ठ भी है और यही आज आपको आपके सभी तरह के अच्छे रिजल्ट भी जरूर दिलवाएगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आज शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी है। किसी को भी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना है और मन से दुखी नहीं होना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपको आज किसी भी तरह के नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। मैनेजमेंट स्किल आज आपके साथ में है, इसीलिए बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हुए यदि आज आप अपने कार्य को करेंगे, चुप रह करके अपने कार्य को करेंगे, बिना बोले अपने कार्य को करते चले जाइए, तो शाम तक आप देखेंगे कि आपको आपके किए गए हर एक कार्य का बेहतर परिणाम ही प्राप्त हुआ है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मंगल की उपस्थिति अष्टम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज चाहे जितनी मर्जी क्यों ना परेशानी हो, लेकिन हर परेशानी का अंत होकर आपके कार्य को पूर्ण रूप से आपके पक्ष में करने में आपको माहौल अवश्य मिलेगा। आज का दिन आपको बड़ी सफलताएं दिलाने वाला भी है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, मन के अंदर जो आज आपके डर है उस डर को निकाल दीजिए और मन को प्रसन्न रखिए, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज कोई भी सफलता के मार्ग में बाधा आपके नहीं है, केवल आपके मन की परिस्थिति ही आपको सफलता के मार्ग में रुकावट दिला रही है। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर बढ़ी हुई रहेगी। किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से आज आप अवश्य करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। खर्चों को नियंत्रण में रखने में भी आप कामयाब रहेंगे। मित्रों से भी मुलाकात होगी और आज आपको कोई रुका हुआ धन भी अवश्य प्राप्त हो सकता है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, इसीलिए आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर और ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल और लग्न फल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना आज का दिन व्यतीत होते हुए भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।